छोटी हो या बड़ी, हर खबर मिलेगी आपको यहाँ पर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ खान उबैद चिनूस। हमारी मांगे भू माफिया। आज रामपुर तहसील सदर में किसान यूनियन ने उद्यान विभाग और लोक निर्माण विभाग की गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन किया और एसडीएम मोनिका सिंह को 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने बताया कि उद्यान विभाग का बजट किसानों तक नहीं पहुंचता, बल्कि बिचौलियों के जरिए हड़प लिया जाता है। वहीं गांवों में बनाई जा रही सड़कों में भी घटिया निर्माण हो रहा है। किसान यूनियन की मांगे, उद्यान विभाग के घोटालों की जांच हो, गांव में सही तरीके से सड़कें बनाई जाएं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा रोका जाए। एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारी उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी को सौंपा है। ज्ञापन में उद्यान तथा कृषि विभाग से किसानों का शोषण बंद कराने, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मानक अनुरूप मरम्मत कराने, श्रेणी 7 जमीनों पर प्लाटिंग बंद कराने, नीम कोटेड यूरिया का प्रयोग प्लाईवुड फैक्ट्रियों में बंद कराने, मीट फैक्ट्री द्वारा कब्रिस्तान और शमशान के आसपास अवशेष डालने को रोकने के संबंध में ज्ञापन। किसानों को उसकी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, वो उद्यान विभाग देता है, लेकिन उद्यान विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगभग उनके पास में 40 से 50 लोग हैं जिनको जो वहाँ पर उनका मतलब बिचौलिए का काम करते हैं। उनका फर्जी किसानों के नाम से मतलब रजिस्ट्रेशन कराया, उनको लाभ दिलाया, लाभ दिलाने के बाद में और उसका बंदरमाट अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने और उन दलालों ने कर लिया। ऐसा लगातार हो रहा है, क्योंकि ज़िले में अगर आप आरटीआई के माध्यम से सूचना लोगे तो हज़ारों लोगों को ड्रिप इरिगेशन का लाभ उद्यान विभाग द्वारा दिया जा चुका है। लेकिन वास्तविक में अगर वास्तविकता जांचनी हो तो जाकर मौके पर अगर आप तलाश करोगे तो आपको 10 ड्रिप इरिगेशन पूरे ज़िले में चलती हुई नहीं मिलेंगी। ऐसा ही मामला स्प्रिंकलर, रेन गन, अन्य तरह से। और स्वार के नर्सरी इंचार्ज, जब वो स्वार में इंचार्ज थे तो उन्होंने जो किसानों को जो नर्सरी में पौधे उगाए जाते हैं वो किसानों को सस्ते दामों पर बेचे जाते हैं, उन्होंने किसानों के हाथों नहीं बेचा, बल्कि उसको क्या किया, प्राइवेट नर्सरी इंचार्जों के हाथों, मालिकों के हाथों बेच दिया महंगे दामों पर। और जब उनसे वहाँ का चार्ज छीना गया और रामपुर का बिसौरवाला का उनको चार्ज दिया गया, तब उन्होंने उस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। लेकिन जब हमने उसकी शिकायतें वगैरह की तो उन्होंने विभाग में जो 7 लाख रुपए का जो पौधे बेचे थे प्राइवेट नर्सरी इंचार्जों के हाथों, उस पैसे को तो विभाग में जमा कर दिया, लेकिन कई बार मांगने के बावजूद आज तक उन बेचे गए पौधों की रसीदें हमें मतलब उपलब्ध नहीं कराई, क्योंकि वो पौधे उन्होंने किसानों के हाथों बेचे ही नहीं थे। अब जो बिसौरवाला में एक हाईटेक नर्सरी बनाई गई है जिसमें कई करोड़ रुपए का लागत मतलब कहते लगाई गई है ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता के पौधे सस्ते मूल्य पर मिल सकें, लेकिन उस बिसौरवाला नर्सरी में जो हाईटेक नर्सरी बनाई गई है, एक पौधा वहाँ पर तैयार नहीं किया गया। किला नर्सरी इंचार्ज के द्वारा भी लगातार मानकों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, घोटालेबाजी की जा रही है। और इसी शिकायत को जब मैंने शिकायत इसकी की तो अलीगढ़ मंडल के जो डिप्टी डायरेक्टर थे वो इसकी जांच करने के लिए आए, उन्होंने मेरे सामने ही मतलब कहते हैं सब चीज़ की जांच की और उसकी रिपोर्ट भी ये दी है कि उन्होंने जो है जिला उद्यान अधिकारी अपने जो दायित्व हैं वो सही से नहीं निभा पा रहे हैं और उसके जो खिलाफ है कार्रवाई की जाए। लेकिन क्योंकि नीचे से लेके ऊपर तक सब भ्रष्ट हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी सड़क की मानक अनुरूप मरम्मत नहीं हो रही है। कि आप देख लीजिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 24 से कैमरी रोड चमरवा तक एक रोड जाता है, बन रहा है वो। उस रोड में ठेकेदार द्वारा केवल चिपकाने के उद्देश्य से तारकोल का प्रयोग किया जा रहा है और नाम मात्र को बजरी बजर फुट। आज भी उस रोड पर अगर आप चलेंगे तो आप ये एहसास नहीं कर सकते कि रोड नया डाला गया है या पुराना ही चल रहा है। ऐसा ही मंजरा लालू नगला में एक सीसी रोड का निर्माण किया, उसके बराबर में नाली का निर्माण किया जा रहा है, तो नालियाँ जो हैं मात्र 2-2 फीट रोड से बचा के केवल डाल दी, और जबकि वो रोड नक्शे में भी काफ़ी चौड़ा है और मौके पे भी काफ़ी चौड़ा है, लेकिन ठेकेदार द्वारा अनियमितताएं बरती गई। और इसके संबंध में जब मेरे द्वारा शिकायत की गई तो जो इसके उपखंड अभियंता हैं वो उन्होंने जाकर उसकी जांच की और जांच करने के बाद में ठेकेदार के जो भुगतान पर भी रोक लगा दी है। लेकिन ठेकेदार द्वारा अभी तक उन नालियों को आदेश दे दिया कि इन नालियों को जो है छोड़े गए, जितनी भी जगह आपने छोड़ी है बाहर की साइड में, उस सबको नाली के अंदर लें, लेकिन अभी तक उसने मतलब कहते काम नहीं किया है। तो अवैध प्लानिंग के द्वारा लोगों के साथ में धोखा किया जा रहा है।
ग्राम बमनपुरी में गाटा नंबर 173 जो कि नॉन जेडेड श्रेणी 7 की ज़मीन है, जिस पर नियम अनुसार कोई निर्माण ही नहीं हो सकता, लेकिन तहसील सदर के कर्मचारी लेखपाल वगैरह और रामपुर विकास प्राधिकरण ये मिलकर उस पर कहते हैं गलत तरीके से प्लॉटिंग होने दे रहे हैं और सब रजिस्ट्रार सदर कार्यालय में लगातार इनकी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, जबकि रजिस्ट्रियाँ सरकार द्वारा 7 श्रेणी 7 की और अन्य नॉन जेडेड ज़मीनों की बिल्कुल बंद कर दी हैं। लेकिन संज्ञान में आया कि वहाँ पे कार्यालय में आप 500 से 1000 रुपये प्रति गज दो और रजिस्ट्री करा लो, कोई रोक टोक नहीं है। इसके संबंध में हम लगातार धरने प्रदर्शन करके अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं। एसडीएम साहब ने कई बार इसकी जांच करा ली, जांच कराने के बाद में उन्होंने दिया कि हमने जो है कोई भी नॉन जेडेड ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं की है। लेकिन खेल किस तरह से किया जा रहा है, गाटा नंबर दर्शाया ही नहीं जा रहा है, जबकि नियम ये होना चाहिए कि किसी भी ज़मीन की जब रजिस्ट्री हो तो कोई भी 1 इंच ज़मीन पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी नहीं है जिसका कोई ना कोई गाटा नंबर ना हो। तो गाटा नंबर दर्शाकर रजिस्ट्री होना चाहिए ताकि उससे पता चल जाए कि ज़मीन जो है किस श्रेणी की है। सहकारी विकास संघ इसकी ज़मीन की DCDF की ज़मीनों की रजिस्ट्रियाँ भी इस तरह से हुई थी और वहाँ पर एक कॉलोनी विकसित हो गई